क्लास सेकेंड। आज मैं आपको 4th चैप्टर पढ़ाऊंगी। 3rd हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए अब हम 4th चैप्टर पर आते हैं। प्रोसेसिंग एवं स्टोरेज डिवाइस। प्रोसेसिंग कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट करने के बाद सीपीयू उसे प्रोसेस करता है। इस क्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे आप गाजर का हलवा खाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप गाजर को घिसकर कढ़ाई में डालकर दूध में पकाते हैं। इसके बाद चीनी मिलाते हैं, फिर उसमें मावा और मेवे डालकर खाते हैं। यहाँ गाजर को घिसकर पकाना प्रोसेसिंग ही कहा जाता है। इनपुट गाजर, दूध, चीनी, मावा व मेवे, आउटपुट गाजर का हलवा है। ये आपने देखा, ये इन्होंने जिस तरह से समझाया है, जैसे कि गाजर का हलवा खाना चाहते हैं तो हमें प्रोसेसिंग करनी होगी। तो प्रोसेसिंग करने के लिए पहले गाजर को घिसकर कढ़ाई में डालेंगे, फिर उसको दूध में पकाते हैं, फिर इसके बाद चीनी मिलाते हैं, फिर उसमें मावा और मेवे को डालकर खाते हैं। गाजर को घिसकर पकाना ही प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जिस तरह हमारा दिमाग हर चीज़ को नियंत्रित करता है, उसी तरह सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। हर चीज़ को वो नियंत्रित रखता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीयू कंट्रोल यूनिट, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नंबर 3 MU मेमोरी यूनिट। नंबर 1 कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है। ये कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों को नियंत्रित रखता है। ये आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस व मेमोरी से डाटा के आदान प्रदान को भी नियंत्रित रखता है। कंट्रोल यूनिट हमारे निर्देशों को समझकर उनका सही पालन करती है या करता है। नंबर 2 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU कंप्यूटर में होने वाले सभी तरह की गणनाएं और डाटा में तुलना करता है, जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाने व 2 अलग अलग डाटा में तुलना आदि। नंबर 3 मेमोरी यूनिट। जिस तरह से हम अपनी स्मृति में बहुत सारी बातें याद रखते हैं, जिस तरह से हम सारी चीज़ें याद रखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा व प्रोग्राम सुरक्षित रखे जाते हैं उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आंतरिक या मुख्य मेमोरी, बाहरी या सहायक मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस, ये डिवाइसेस जिनका प्रयोग डाटा को स्थायी व अस्थायी रूप से सेव करने के लिए किया जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। स्टोरेज डिवाइस निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हार्ड डिस्क, सीडी व डीवीडी डिस्क। आपने सीडी भी देखी होगी, डीवीडी भी देखी होगी, पेन ड्राइव भी देखी होगी, हार्ड डिस्क भी देखी होगी। हार्ड डिस्क यह सीपीयू के अंदर होती है। इसमें बड़ी मात्रा में डाटा संग्रहित किया जा सकता है। ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 आंतरिक हार्ड डिस्क, वह हार्ड डिस्क यानी कि ये देखिए आंतरिक हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क यानी कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क।
सीडी एवं डीवीडी। सीडी एंड डीवीडी ये गोल तथा एक तरफ से चमकदार डिस्क होती है। इसमें फ्लॉपी से अधिक और हार्ड डिस्क से कम डाटा स्टोर किया जा सकता है। आपने सीडी देखी होगी और डीवीडी भी देखी होगी, है ना। आपने देखिए सीडी में एक तरफ चमक होती है और एक तरफ ये स्क्रीन देखिए, ये दिखाया हुआ है इस चित्र में डाटा स्टोर किया जा सकता है। इस डिस्क को चलाने के लिए कंप्यूटर में डीवीडी ड्राइव लगानी पड़ती है, यानी कि डीवीडी ड्राइव, ये सन डिस्क, ये पेन ड्राइव बोली जाती है। ये जो चित्र दिया है ये पेन ड्राइव है। ये कंप्यूटर का आवश्यक भाग नहीं है। पेन ड्राइव्स, ये बहुत ही छोटी ड्राइव है। पेन ड्राइव अनेक संग्रहण क्षमताओं वाली आती हैं। इस प्रकार की ड्राइव को रखने में बहुत आसानी होती है, इसलिए वर्तमान समय में ये अधिक चलन में है। आजकल सभी लोग अपना डाटा पेन ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं। इसे चलाने के लिए कंप्यूटर में कोई अतिरिक्त उपकरण की भी नहीं लगाना होता, कोई मतलब उपकरण भी नहीं लगाना होता। ये सीधे कंप्यूटर में लगाई जा सकती है और उपकरणों की अपेक्षा इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है। ये छोटी सी होती है, ये हमको पर्स में भी रख के हम कहीं भी से ले जा सकते हैं। जब एक कंप्यूटर में मल्टीमीडिया किट जोड़ देते हैं तो ये मल्टीमीडिया कंप्यूटर बन जाता है, जिसमें सीडी ड्राइव, माइक्रोफोन, स्पीकर्स, जॉयस्टिक, साउंड कार्ड नामक सहायक उपकरण शामिल होते हैं। ओके बच्चों, समझ आ गया आप लोगों को। इसके क्वेश्चन आंसर मैं क्लास में करा चुकी हूँ, आप लोग याद कीजिएगा। ओके। नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों से कीजिए। ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ, ये भी आप देखकर अच्छे से लिखिएगा और याद कीजिएगा। नंबर 3, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये भी देखिए, इस तरह से हम लिख लेंगे। इसे भी हम कॉपी में सही से लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे सभी लोग। सही कथन के सामने चिन्ह लगाइए सही विकल्प पर। ओके, आज हमारी 4 लेसन भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।